तो अब हम सिखाएंगे तुम सबको लोसो मोसो सीखने के बाद भिन्न के जोड़। तो अब सिखाते हैं भिन्न के जोड़। पहले हम लिख देते हैं भिन्न के जोड़, ये लिख के बनाएंगे। अब करा भिन्न के जोड़ में, जैसे क्वेश्चन 9/8 जोड़ 7/6 जोड़ 5/4 इस तरीका से दे दिया जाएगा और कहेगा इसको बनाओ। ये जोड़ है, लेकिन क्या चीज में जोड़ है? भिन्न में जोड़ है। अब ये नहीं कि ऊपर लगा आगे जोड़ देंगे, नीचे लोग आगे जोड़ देंगे, हो गया भिन्न के जोड़। नहीं, तब गलती हो जाएगा। तो भिन्न के जोड़ में क्या होता है? भिन्न के जोड़ में जोड़ होता है, जोड़ में तो घटाव नहीं होता है। भिन्न के जोड़ में जोड़ होता है, गुना होता है, भाग होता है, लोसो होता है, तब होता है भिन्न के जोड़। इतना चीज होता है। तो कैसे होगा इतना चीज? तो आगे चलते हैं। नीचे वाला जो भी है उसको हम साइड में लघुत्तम निकालेंगे। 8 6 4 इसका हम लोसो निकालेंगे। देखो लघुत्तम का काम आ गया ना। तो देखो भिन्न के जोड़ बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको लोसो लगता है। तो लोसो करो तो कम से कम 2 चीज कटना चाहिए, तो 2 से लगा दे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 3, 2 एकाए 2। अब नहीं कट रहा है, क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यानी लोसो जब बना रहे थे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लोसो ऐसे बनाते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी लघुत्तम ऐसे बनता है। तो नीचे में हम लिखेंगे लघुत्तम में 24। अब लिख दिया इतना चीज। अब देखो ध्यान देना, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। तो 24 जो आया, अब इसमें क्या करेंगे? तो ये नीचे वाला से हम इसमें भाग देंगे। लोसो के बाद अब भाग का काम आएगा। सब हम लिखते जा रहे हैं। तो आप देखो नीचे वाला से कराम में भाग दो। 8 का 24 में भाग दो, तो 8 का 8 8 9 16 8 तिया 24। 3 बेर पढ़ेगा तो 24 हो जाता है। तो 3 आ गया। देखो क्या आ गया? 3 आ गया। और जितना भाग आता भागफल, उससे हम ऊपर लगा में गुना करेंगे, उससे गुना करेंगे। तो अब हम करेंगे, भाग कर दिए। भाग हम यहाँ देखो करके बताते हैं। 8 और 24 में करेंगे तो 3 मरतब में लगेगा, कट गया, ये 3 हुआ भागफल। तो भाग हो गया। अब करेंगे गुना, इसमें गुना करेंगे। देखो इस 3 को, जो 3 आया उसको ऊपर वाला से गुना करेंगे। ये नहीं कि इससे गुना कर देंगे, इसके ऊपर वाला से करेंगे। तो नौका को 3 बार पढ़ना। नौका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहां लिख देंगे 27। फिर यही जोड़ को उतार देंगे। अब फिर उसी प्रकार 6 से 24 में फिर भाग दो। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूनी 18, 6 चौके 24, 4 मरतबे में लगा तो 4 आया इसका भागफल। 4 से ऊपर का गुना कर दो। 7 चौके 28, तो यहां लिख देंगे 28। फिर यही जोड़, फिर 4 से 24 में भाग दो। तो 4 का 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 के 24, 6 मरतब में लगता है। 6 आ गया। और 6 और 5 को गुना कर दो। 6 5 30, 30 हो गया। अब जो है ये भाग का हो गया, गुना का क्रिया हो गया। अब क्या है? तो अब जोड़ना है। अब जोड़ का क्रिया करेंगे। देखो ध्यान दो, यहां देखो उल्टा हो रहा है, बोर्ड मास के अनुकूल उल्टा हो रहा है भिन्न के जोड़ में। तो अब जोड़ का क्रिया करते हैं, तो इस सबको जोड़ेंगे। 0 8 7 15, 1 हो गया 3, 1 4, 2 6, 2 8 बट्टे में 24 जोड़ का हो गया। अब इतना छोड़ना है तो इतना भी छोड़ सकता है। अगर इसको काटना है तो इसको काट भी सकता है, भाग भी कर सकता है। नहीं तो इतना ही हम छोड़ देते हैं, हमको ज्यादा करने का नहीं था। इतना ही समझाना है भिन्न के जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो भिन्न के जोड़ हमने समझा दिया और आप सब समझ गए, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट हम कुछ दूसरा बताते हैं। अब तो ये भिन्न के जोड़ जो है सिंपल था, एक पूर्णांक वाला बताएंगे। ठीक कह रहा है, इसको पढ़ना कैसे? पहले पढ़ने के लिए सीखो। अगर कोई भी चीज पढ़ने के लिए आएगा तभी तो उसको बना पाएगा। तो पहले पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ेंगे 2 पूर्णांक, इसको पूर्णांक कहा जाता है। तो 2 पूर्णांक 3/4 जोड़ 1 पूर्णांक 5/6 जोड़ 5 पूर्णांक 2/3 का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने करा, इन्हें करा भिन्न के जोड़ बना दो, इन्हें कहा डायरेक्ट करा मान ज्ञात करो। तो अब हम इसको कैसे बुझेंगे कि भिन्न के जोड़ करना है? क्योंकि इसमें जोड़ लगा इसलिए जोड़ करेंगे, और ये भिन्न में इसलिए भिन्न करेंगे। तो भिन्न का जोड़, तो यानी इसको जो है साधारण करना है। साधारण कैसे होगा? तो ये समझाते हैं। तो साधारण में लाने के लिए ये दोनों के गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखो जैसे 4 दूनी 8
8 3 11, यहां लिख देते हैं हम 16 लिख के बनाएंगे, करा 4 दूनी 8 3 11 बट्टे में जितना रहेगा उतने, फिर जोड़, छो एकम छो, छो 5 11 बट्टे में छो, फिर एनो काम करेंगे 5 तिया 15 15 2 17 बट्टे 3। अब आ गया भिन्न के जोड़ में, समझ गया कैसे हुआ? तो इसको हमने गुना किया और इसको जोड़ दिया, ऊपर में लिख दिए, जो नीचे है नीचे में लिख दिए, फिर जोड़, एकरा गुना करके जोड़ दिया, बट्टे में जितना उतना लिख दिया, फिर जोड़, एकरा गुना कर दिया और जोड़ दिया, जितना या उतना बट्टा में 3 जितना उतना लिख दिए। अब फिर हम वही मेथड से बनाएंगे, नीचे वाला के लोसो करते हैं हम, यहाँ लोसो करेंगे 4 6 3 का, तो 2 से पहले लगाओ, कम से कम 2 को कटने वाला है, तो 2 दूना 4 2 तिया 6 3 से लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, तो 2 के 2 3 एकम 3 3 एकम 3 आ गया। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 तिया 6 6 दूनी 12, अगर नीचे में लिख दो 12 हो गया, यानी लोसो किए 2 तिया 6 यानी 2 दूना 4 तिया 12 हो गया ना, तो 12। अब नीचे वाला से इसमें भाग देंगे और ऊपर वाला जो रहेगा उसको क्या करना है, गुना करना है। ध्यान दो, 4 तिया 12 3 आया, 3 गुना 11 33 जोड़, 6 दूनी 12 2 आया, 2 से 11 में ऊपर लगा में 22 जोड़, 3 से 4 तिया 12 4 17 चौके 68 68 हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ो, 8 2 10 10 3 13 के 3 हाथ बाकी 1 6 1 7 2 9 9 3 12 हो गया, और यहां बट्टे में 12, एक बार और जोड़ लो, 8 2 10 3 13 3 बाकी 1 6 1 7 2 9 3 12 बट्टे 123 बट्टे 12 इतना आया, यानी हम यही छोड़ देते हैं, यही आंसर हुआ। अगर इसको अगर बढ़ाना चाहेगा तुम सब, अगर आगे बढ़ाना चाहेगा तो कैसे होगा, तो वो समझाइए देते हैं। तो 12 से 123 में भाग दे दो कहीं, देखो 12 से हम भाग दे रहे हैं 123 मरतब में, तो एक मरतब में लगेगा, तो 1 12 कट गया यहां से उतर गया 3, कितना उतर रहा, लेकिन यहाँ 3 एगो उतार लिया ना, तो अब देखो यहाँ एगो 0 लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 को उतारता है तो 0 लिखाता है ना, यहाँ लेकिन इतना लिखना पड़ेगा, तब गुना करो, 12 दाहे 20 से 120 जोड़ 3 123 पूरेगा ना। तो ये भी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको गुना किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जो जोड़ा जाता है वो ऊपर होता है और जो भाग दिया जाता है वो नीचे होता है, और जो जाता है यहाँ वो यहाँ लिखाता है। अभी इसको गुना करो, इसको जोड़ो, देखो इतना पूर जाएगा बट्टे में 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.3 बट्टे 12, ये भी आंसर हो सकता है, या ई लिखो या ई लिखो, दोनों में कोनो भी आंसर लिख सकते। संख्याओं में 14 अनुपात 15 का अनुपात है, अभी 14 और 15 का अनुपात है, वो दो संख्या हमको पता नहीं है। यदि उसका लोस हो, उस संख्या का लोस हो जो मालूम नहीं है, उस संख्या का लोस हो 840 हो, तो वे संख्याएं क्या है, वो संख्या ज्ञात करने के लिए करा है। बहुत ही रोमांचक ये हिसाब है। मैथ जो है, मैथ को एक तरह समझ लो कि खेल की तरह से बनाना है, तभी तो पूरा सीख पाएगा। तो मैथ को मैथ की नहीं, खेल के तरीका से सीखते हैं। तो लिखेंगे सोल्व तो हम जानबे करते हैं कि पहले मैथ बनाने से पहले सोल्व लिखते हैं, तो सोल्व माने हल होता है, तो सोल्व लिख के बनाएंगे। तो यहाँ क्या करा है कि दो संख्या, तो लिखेंगे माना कि, क्योंकि हमको संख्या मालूम नहीं है इसलिए हम कोनो संख्या मानते हैं, माना कि दो संख्या मानो, एगो 14x है तथा 15x है। हमने माना कि वो संख्या हमको पता नहीं है, यही 14 अनुपात 15 को हमने माना कि दो संख्या 14x है तथा 15x है, मान लिए। अब क्या कर रहा है कि लोस हो, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का लोस हो, तो दोनों संख्याओं का लोस हो यानी एलसीएम बराबर में क्या लिखेंगे, तो दोनों संख्या जब लोसो निकालते हैं
तो दोनों नहीं बराबर रहता तो दोनों के गुना कर देते हैं, ये तो जानबे करता है। तो 14x गुना 15x, ये कैसे लिखे गुना बताते हैं। अगर मान लिया जाए कुछ लोसो तुमको दे दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल में 3, 4 उसके बाद 5 का लोसो बनाने के लिए बोल देता है। अब इसमें कोई चीज से नहीं कटने वाला रहता तो तीनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ 14 और 15 ये कटने वाला नहीं है, इसीलिए हमने इसको गुना कर दिया, ये हो गया। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, अब देखो प्रश्न से क्या कर रहा है, तो पढ़ेंगे प्रश्न पहले, प्रश्न से लिख के प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में करा दो संख्याओं में 14:15 का अनुपात है, यदि उसका लोसो 840 हो। देखो ये जो अनुपात था उसका जो है करा है कि कितना हो, दोनों संख्याओं का लोसो 840 हो। तो यहाँ दोनों संख्या मेरा कितना कितना है, तो यहाँ दोनों संख्या जो है 14x गुना 15x बराबर में है 840, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न से हो गया, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो 14 गुना 15 करेंगे, कहीं हम साइड में गुना करते हैं, 15 यहां करते हैं, 15 गुना 14 करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 चौके 20 और 4 2 6, इसको करेंगे तो 15, तो आ गया 0 6 5 11 2 210। x गुना x करेंगे तो गुना में पावर जुटता है, देखो गुना में पावर जुटता है, ध्यान रखना है, पावर में कुछ नहीं तो एक, पावर में कुछ नहीं तो एक, x पावर 1 जोड़ 1 बराबर में x पावर 2, क्योंकि गुना में पावर जुटा तो x पावर 2 हो गया बराबर में 840, इतना हो गया। हाँ अब हम लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर, बराबर में देखो 840 है और ये गुना में इधर आके हम भाग में कर देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो जीरो जीरो हम काट दिए, अब क्या बचा, 84 में किस से भाग देना है, तो हम 4 मरतब लगा दे, 4 इकाई 4 4 गुना 8 यानी 4 मरतब में कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया 4। फिर लिखेंगे इसलिए x बराबर था, रूट यू हटेगा और इस पर जो सॉरी स्क्वायर हटेगा, देखो x स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ाएंगे, तो इसमें रूट चढ़ा दिए। 4 का वर्गमूल कितना था, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर में आ गया 2, और में कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो ये आंसर यहां नहीं है, ये नहीं कि आंसर यही है, आगे देखते हैं। हमको तो x बराबर सिर्फ निकला अभी 2, हमने x माना था, तो अब माना था तो यहां बनाएंगे, क्या कर रहा है कि संख्या 14x तथा 15x है, तो यहां हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या, तो देखो पहली संख्या को 14x माने तो 14x बराबर में 14 गुना x बराबर में 2 है, तो 2 लिखेंगे तो बराबर में 28 आ गया, तो पहली संख्या मेरा 28 होगा। उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 15x है, 15x, इसीलिए क्या हो जाएगा 15 गुना 2 बराबर में 30 हो जाएगा। अब देखो अब हमारे पास आ गया वो संख्या ज्ञात हो गया, करा था दो संख्याओं में 14:15 का अनुपात है, यदि उसका लोसो 840 है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 28 और 30 होगी, 28 और 30 होगा।